हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को वज्रासन और सुप्त वज्रासन के बारे में बताऊंगी। वज्रासन सबसे आसान योग आसनों में से एक है। यह वज्र नाड़ी को उत्तेजित करता है, जिससे पाचन की सुविधा होती है। वज्रासन पर बैठने के लिए आप दंडासन पर बैठिए, फिर घुटनों से पैरों को मोड़ते हुए पंजों को पीछे फैलाकर बैठ जाएं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस स्थिति में पैरों के अंगूठे एक दूसरे से लगे हुए होंगे, कमर, ग्रीवा एवं सिर सीधे रहें, घुटने मिले हुए हों, हाथों को घुटनों पर रखें। भोजन करने के बाद किया जाने वाला यह एकमात्र आसन है। खास तौर से भोजन के पश्चात कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए इसका अभ्यास पाचन क्रिया को तीव्र करता है। यह अपच, गैस, अम्ल, पित्त आदि समस्याओं को खत्म करता है। पेट के रोगों जैसे छाले आदि से भी छुटकारा दिलाने में अति उपयोगी है। यह एक ध्यानात्मक आसन है जो मन की चंचलता को दूर करता है। इस्लाम और बौद्ध में यह प्रार्थना और ध्यान का आसन है। अभी मेरी फ्रेंड ने आप लोगों को वज्रासन करके दिखाया। अब मैं आप लोगों को सुप्त वज्रासन करके बताऊंगी। ये वज्रासन का एडवांस आसन है और इसी का वेरिएशन है। सुप्त वज्रासन से ये भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और वज्रासन तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप कितना भी हैवी खाना खाएं, कितना भी ऑयली खाना खाएं, अगर आप खाना खाने के बाद वज्रासन में 5 मिनट 10 मिनट बैठते हैं तो ये आपको हैवी से हैवी वाले खाने को बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट कर देगा और ये गैस की प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से रिमूव कर देता है। आपको अगर आप वज्रासन में बैठते हैं तो आपको गैस की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, डाइजेशन की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो आप खाना खाने के बाद वज्रासन में ज़रूर बैठें और सुप्त वज्रासन का भी आप सुबह टाइम खाली पेट अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं हम सुप्त वज्रासन और आप इसे देखिएगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं सुप्त वज्रासन कर रही हूँ, उसी प्रकार आप भी कर सकते हैं। सबसे पहले सुप्त वज्रासन के लिए आप दंडासन से वज्रासन में बैठ जाइए, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अभी आपने वज्रासन देखा और किया तो आपको पता होगा कि वज्रासन में कैसे जाते हैं। उसी प्रकार वज्रासन में ही आप पैरों को खोल लीजिए, फिर हाथ कोहनी की सहायता से पीछे की ओर लेट जाएं और कोहनियों को ज़मीन से लगाते हुए हाथों को जांघों पर सीधा रख लें। कुछ देर इसी स्थिति में रुकें, फिर कोहनियों एवं हाथों का सहारा लेते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। साइटिका की जिनको प्रॉब्लम है वो सुप्त वज्रासन आराम से करें और ज़्यादा दिक्कत हो तो ना करें। जिनको एल्बो इंजरी, स्लिप डिस्क, शोल्डर इंजरी है वो भी ना करें। जिनके कंधे झुके हुए होते हैं आगे की ओर, सुप्त वज्रासन करने से शोल्डर स्टेबल और स्ट्रेट होते हैं। जिनको हार्ट प्रॉब्लम, हर्निया, हाई बीपी, माइग्रेन या कोई ऑपरेशन हुआ हो तो आप अवॉइड करिए और अगर करते हैं तो किसी एक्सपर्ट एडवाइस में करिए। तो इस प्रकार आपको ये समझ आया होगा कि ये दोनों ही आसन बहुत ही आसान और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो आप इसे ज़रूर करें और वज्रासन तो खाना खाने के बाद ज़रूर ही करें। थैंक यू वेरी मच।